टेक्नो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फाइंड, सर्च, अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शंस सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन शुरू करने के लिए हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, एक्सेल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले एक डेटा टेबल तैयार करते हैं। एक सेल में एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, बी एक सेल में ईमेल आईडी लिखते हैं, सी एक सेल में टेक्स्ट लिखते हैं, डी एक सेल में फाइंड, ई एक सेल में सर्च, एफ एक सेल में अपर, जी एक सेल में लोअर और एच एक सेल में प्रॉपर लिखते हैं। अब नीचे सैंपल डेटा दर्ज कर लेते हैं। 2 सेल में राहुल शर्मा, बी 2 सेल में rahul@gmail.com और सी 2 सेल में एक्सेल ट्रेनिंग लिखते हैं। इसी प्रकार बाकी डेटा भी दर्ज कर लेते हैं। अब हम सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ऑटोफिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, जिससे सभी कॉलम्स की विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अब हम फाइंड फंक्शन सीखते हैं। D2 सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल फाइंड, ब्रैकेट खोलेंगे, डबल कोट में @ चिन्ह लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही रिजल्ट 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह छठे स्थान पर है। अब D2 सेल के फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करके फॉर्मूला को D3 और D4 तक कॉपी कर देते हैं। सभी ईमेल आईडीज में @ चिन्ह की पोजीशन दिखाई दे रही है। अब हम सर्च फंक्शन सीखते हैं। सर्च फंक्शन किसी टेक्स्ट में किसी शब्द या अक्षर की पोजीशन खोजता है। E2 सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल सर्च, ब्रैकेट खोलेंगे, डबल कोट में जीमेल लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही रिजल्ट 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जीमेल शब्द 7वें स्थान से शुरू हो रहा है। अब फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देते हैं। जहां जीमेल उपलब्ध नहीं है, वहां एरर दिखाई दे रही है। अब हम अपर फंक्शन सीखते हैं। अपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह बड़े अक्षरों में बदल देता है। F2 सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल अपर, ब्रैकेट खोलेंगे, A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही राहुल शर्मा बड़े अक्षरों में राहुल शर्मा बन गया है। अब इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देते हैं। सभी नाम कैपिटल लेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। अपर फंक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी टेक्स्ट को पूरी तरह बड़े अक्षरों में बदलना हो। फॉर्मेट पर क्लिक करते हुए ऑटोफिट कॉलम विड्थ चुनते हैं। अब हम लोअर फंक्शन सीखते हैं। लोअर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह छोटे अक्षरों में बदल देता है। G2 सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल लोअर, ब्रैकेट खोलेंगे, A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही राहुल शर्मा छोटे अक्षरों में राहुल शर्मा बन गया है। अब इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देते हैं। सभी नाम स्मॉल लेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। लोअर फंक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी टेक्स्ट को पूरी तरह छोटे अक्षरों में बदलना हो। अब फॉर्मेट पर क्लिक करते हुए ऑटोफिट कॉलम विड्थ चुनते हैं। अब हम प्रॉपर फंक्शन सीखते हैं। प्रॉपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा और बाकी अक्षरों को छोटा कर देता है। H2 सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल प्रॉपर, ब्रैकेट खोलेंगे, C2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही एक्सेल ट्रेनिंग में बदल गया है।
अब इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देते हैं। सभी टेक्स्ट प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर फंक्शन का उपयोग नाम, पता या किसी भी टेक्स्ट को सही कैपिटलाइजेशन में दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पर क्लिक करते हुए ऑटो फिट कॉलम विड्थ चुनते हैं। अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। बॉर्डर्स पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं। इसके बाद सभी डेटा को सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब हेडर रो को सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं, जिससे टेबल और अधिक प्रोफेशनल दिखाई दे। आज की इस वीडियो में हमने फाइंड, सर्च, अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शंस सीखे। इन फंक्शंस की मदद से हम टेक्स्ट को खोज सकते हैं और उसे विभिन्न फॉर्मेट्स में बदल सकते हैं। अगले वीडियो में हम रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ट्रिम और कॉन्कैट फंक्शंस सीखेंगे और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें